स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12, बच्चों देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नए सेशन के लिए 23-24 के लिए सर्कुलर्स जनरेट हो रही है। अब मैं आज आपको दो सर्कुलर दिखाने वाली हूँ जो जनरेट हुई है। पहला सर्कुलर देखो आप, रीअलाइनमेंट ऑफ पर सेक्शन स्टूडेंट स्ट्रेंथ ऑफ 40 सेक्शन। अब देखो आपके क्लास की जो स्ट्रेंथ है, कोविड के टाइम में ना नंबर ऑफ स्टूडेंट घटा दिए गए थे। अब क्या है कि द ऑप्टिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शैल बी 40 इन ईच सेक्शन। अब टीचर्स क्या करते हैं ना, स्कूल वाले, कि नया एडमिशन हुआ, ठीक है, तो 4 बच्चों की अलग से सेक्शन ना बना करके उसी सेक्शन में 40 से कर दिया उसको 45, 45 से कर दिया 50। तो अब ये नहीं चलेगा। ऑल द स्कूल्स वर रिमाइंडेड टू इंश्योर, उनको बताया गया था कि जो प्रॉब्लम जो स्कूल फेस कर रही थी, लुकिंग इनटू द प्रॉब्लम्स फेस बाय स्कूल, CBSE has granted permission to increase the number of student to 45 per section. स्टूडेंट के नंबर 45 रह सकते हैं इन केस देर आर डायरेक्ट एडमिशन इन 10th एंड 12th। अब ये भी अच्छी बात है कि स्कूल्स में आपके 10th और 12th में यूजुअली डायरेक्ट एडमिशन नहीं होते, 9th में लेते हैं बच्चे या 11th में लेते हैं, बट नाउ 10th और 12th एडमिशन भी होगा। सो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सीबीएसई के थ्रू मिली है। तो जिन बच्चों को अगर मान लो स्विच करना होता है ड्यू टू वेरियस रीजन, तो पेरेंट्स का ही मान लो ट्रांसफर हो गया, तो अब 10th और 12th में एडमिशन होते हैं। और अब आपके बैच का स्ट्रेंथ जो है 45 कर दिया गया है, ठीक है। ऑप्टिमल रहेगा ना 45 से कम ना 45 से ज़्यादा। इससे फ़ायदा ये है कि बच्चों पे टीचर का जो ध्यान है वो प्रॉपर रहेगा, है ना। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट है, आप सब ध्यान में रखना। देखो सीबीएसई में बहुत सारे हर साल फ्रॉडुलेंट के केसेस होते रहते हैं। कई बार होता है जब सीबीएसई के रिजल्ट आते हैं तो फेक वेबसाइट्स जनरेट हो जाती हैं और वो पैसे मांग करके रिजल्ट देती हैं और बताती हैं कि हम आपको पास कर देंगे। कई बच्चे इस ट्रैप में फंस जाते हैं। अभी फिलहाल सीबीएसई ने नया सर्कुलर जारी किया, अलर्ट अगेंस्ट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ऑफ विचकॉर्ड एडटेक प्राइवेट लिमिटेड। ये नोटिफाई किया गया कि जो कंपनी है हैज बीन यूजिंग अ लेटर फॉल्सली एट्रीब्यूटेड टू सीबीएसई टू सिक्योर वेरियस गवर्नमेंट टेंडर्स। अब इस चक्कर में इनको वेरियस टेंडर्स मिल गए सीबीएसई के नाम पे, एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विद इन स्कूल पर्टिकुलरली लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के इर्द गिर्द जो स्कूल्स थे वहां पर इन्होंने फेक लेटर के हेल्प से टेंडर पा लिया। सीबीएसई वुड लाइक टू कैटेगोरिकली स्टेट दैट देयर इज नो कनेक्शन। सीबीएसई बता रहा है कि लेटर हेड पे कुछ भी, देखो ये लोगो लगाना इट इज़ अ वेरी इजी थिंग नाउ इट इज, इजंट इट। तो लेटर हेड पे चीज़ें डालना ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, कोई भी डाल देगा। तो ये लेटर जो है इन क्वेश्चन टू नेवर बी इशूड बाय सीबीएसई। सीबीएसई साफ साफ मना कर रहा है कि सीबीएसई ने इशू नहीं किया है, एंड एनी रिप्रेजेंटेटिव सजेस्टिंग अदरवाइज इज अ फ्रॉडुलेंट एंड मिसलीडिंग। ठीक है, तो आप भी नजर रखिए कि आपके स्कूल में ऐसा कोई टाई अप तो नहीं किया हुआ है। ऑल द स्कूल्स पर्टिकुलरली स्कूल्स लोकेटेड इन महाराष्ट्र, लास्ट ईयर भी महाराष्ट्र में फ्रॉडुलेंट के केसेस हुए थे। अब यहाँ पे ये विचकॉर्ड एडटेक कंपनी जो है वो एक फ्रॉडुलेंट है। सीबीएसई कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी फाइनेंशियल लॉस। अगर किसी पेरेंट का इस तरीके से फाइनेंशियल लॉस हो जाता है तो सीबीएसई फिर कुछ नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो सीबीएसई अपने आप में एक लेटर हेड डाल के कॉशन दे रही है कि भाई बी अवेयर ऑफ एटलीस्ट दिस कंपनी। सीबीएसई शैल बी एक्टिवली परस्यूइंग लीगल एक्शन। अब सीबीएसई लीगल एक्शन तो लेगी क्योंकि इन्होंने बहुत से स्कूल्स को मिसलीड किया है, एंड सर्कुलेटिंग फैब्रिकेटेड काउंटरफेट लेटर। तो ऐसे लेटर जो दिए हैं उससे जो है सो बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग हुआ है। So the information is being brought to public notice to safeguard the interest of all stakeholders and to prevent any potential loss of false communication. तो आप भी इससे बचे रहें ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चे आप चैनल के साथ बने रहिए क्योंकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स इस चैनल से मिलेंगे। आपके सीनियर्स को भी मिले थे, कॉन्टेंट्स भी मिले थे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।